दोस्तों इससे पहले मैं आपको 2 वीडियोस दे चुका हूँ, नोटिफिकेशन नहीं मिला हो या फिर आपसे मिस हो गया हो तो ज़रूर से देखना, कल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इससे पहले वाले 2 वीडियोस में हमने काफ़ी सारी कंपनीज़ के ऊपर बातचीत की है, स्टॉक्स हमने डिस्कस किए, टोटल 8 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो मिस मत करना, यहाँ पे भी हम काफ़ी सारी कंपनीज़ को डिस्कस करने वाले हैं। देखो फर्स्ट है डिक्सॉन, 1% नीचे एक्सपेक्टेड था। फ्राइडे के दिन आपको पता ही है क्या हुआ था, स्टॉक जैसे रिजल्ट आता है 3:18 पे स्टॉक गिर जाता है, सेलिंग शुरू हो जाती है। जबकि रिजल्ट तो अच्छे थे, नेट प्रॉफिट आप देखोगे तो 6.6 बिलियन का है, 2.4 की एस्टिमेट थी। लेकिन यहाँ पे अदर इनकम का एडजस्टमेंट था जो कि एक ही क्वार्टर में देखने को मिलेगा, बाकी बेसिकली जो इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट है या ओपीएम है वो कम गए थे। 3.4 की एस्टिमेट थी और 3.03 के थे। सो मार्जिन बहुत कम आ गए, क्योंकि जब छोटे मार्जिन होते हैं 3-5% के तो कुछ पॉइंट्स में यानी कुछ बीपीएस में भी कम आ जाते हैं ना, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। बाकी सेल्स में कोई दिक्कत नहीं है, वॉल्यूम्स अच्छा था, 147 बिलियन की एस्टिमेट थी, 156 का यहाँ पे रेवेन्यू दिखा, यानी ये ठीक था। अब देखो हुआ क्या है, आज स्टॉक ओपनिंग में काफ़ी नीचे था बट आखिरी में रिकवरी आ गई। अब देखो आखिरी में तो मार्केट में भी रिकवरी आ गई, बट उसके पीछे का रीज़न अलग है, पिछले वीडियो में बातचीत हो चुकी है आज के फर्स्ट वीडियो में। तो रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि कंपनी ने गाइडेंस अच्छी दे दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिटेल में 8:34 के आसपास की गाइडेंस, उसके बाद में मार्केट को लगा चलो ठीक है इसको लेना चाहिए। एक्चुअल में टेक्निकली क्या है स्ट्रक्चर उसको देखते हैं, बट इससे पहले एक बार हम गाइडेंस नोट कर लेते हैं कि कैमरा मॉड्यूल प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, 700 मिलियन से बढ़ के 180-190 मिलियन यूनिट्स तक पहुंच जाएगा वाई बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, अगले 15 से लेकर 18 महीनों के अंदर। साथ में डिस्प्ले जो फैसिलिटी है उसका ट्रायल स्टार्ट होगा Q3 में, और उसके बाद में मास प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। ट्रायल अगर सही बैठ जाता है तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा यूनिट्स बनाएगी उसको कमर्शियली बेचने के लिए, तो वो भी प्रॉफिट में ऐड ऑन होगा। साथ में कंपनी मेंशन करती है कि एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं कि मोबाइल सेल्स 32 से लेकर 33 मिलियन यूनिट्स तक पहुंचेगी फाइनेंशियल ईयर 27 में। मार्केट ड्रॉप कर चुका है, स्टिल यहाँ पे 32 से लेकर 33 मिलियन यूनिट्स कंपनी बेचने वाली है। मार्केट शेयर ग्रोथ मिलेगी, जॉइंट वेंचर जो वीवो के साथ में होगा उसको काफ़ी अच्छा फायदा मिलने वाला है Q3 फाइनेंशियल ईयर 27 से। अब देखो जितनी भी बातचीत यहाँ पे हो रही है ना Q3 की हो रही है, यानी Q2 में आप थोड़ा सा मान के चलो कुछ खास नहीं होगा। और यहाँ पे Q2 की भी बात हम देख लेते हैं, एंटिसिपेट करिए 20 से लेकर 25% ग्रोथ मोबाइल ईएमएस वॉल्यूम में Q2 फाइनेंशियल ईयर 27। टारगेट कंपनी करिए 9 to 9.2 मिलियन यूनिट ऑर्डर्स फर्स्ट हाफ यानी Q1 Q2 में। ठीक है, तो ये सब गाइडेंस मार्केट को आज कैसी लगी, रिएक्शन आप देख चुके हैं। साथ में कंपनी ने तो बहुत कुछ अच्छा बोला है यहाँ पे। इसमें हम देख लेते हैं, देखो 10 बजे के आसपास की रिकवरी हुई थी स्टॉक में। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है बेटर प्रॉफिट मार्जिन इन अपकमिंग क्वार्टर्स, ये भी अच्छी बात है। पीएलआई स्कीम जो अभी आने वाली है 2.0, उससे ग्रोथ बूस्ट होगी। साथ में एंटिसिपेट कर रही है वीवो जॉइंट वेंचर, ये रेवेन्यू बूस्ट करेगा 30,000 करोड़ तक, ये भी अच्छी बात है। और देख लेते हैं सरकार जो प्लान कर रही है टैक्स एग्जम्पशन का, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फिस्कल 40-41। देखो ये तो बहुत दूर की बात कर दी, मतलब जितना अच्छा कंपनी के पास में था सब कंपनी ने बता दिया, बट स्टिल स्टॉक 1% नीचे बंद होता है। ठीक है, क्योंकि मार्जिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो छोटी कंपनीज होती है जैसे डी मार्ट, छोटी कंपनीज नहीं, छोटे मार्जिन वाली कंपनीज जो होती है जैसे डी मार्ट है, डिक्सॉन है, इनके मार्जिन बहुत फ्रेजाइल होते हैं। अगर थोड़ा सा भी कम हो गया तो फिर मार्केट के अंदर सॉलिड रिएक्शन आता है। अब हो सकता है मार्केट नेक्स्ट क्वार्टर का वेट करें कि आप मार्जिन कैसे देते हैं, अगर मार्जिन कम आएगी तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी। और यहाँ पे जो रेसिस्टेंस था जो ब्रेक किया था वो 14% नीचे है, जो अब इसका सपोर्ट बन सकता है। तो रिजल्ट देखने के बाद में ये उम्मीद कर सकते हैं बाकी चल गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे डेटा है उस हिसाब से अगर हम देखें तो एक करेक्शन शायद बन जाए। नेक्स्ट कंपनी टाइटन, देखो 5000 का मार्क फाइनली इसमें देखने को मिला है, 2.56% की तेजी बनी है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है, जैसे निफ्टी में हमने देखा शूट अप CAS की वजह से, क्या है वो फर्स्ट वीडियो में बात कर चुके हैं, वही रीज़न बना यहाँ पे टाइटन के अंदर, टाइटन HDFC बैंक। ठीक है, तो ये कोई टिकाऊ तेजी नहीं है, हो सकता है कल ये चली जाए। ठीक है, कोई फंडामेंटल तेजी नहीं है ये। और साथ में किसी ने क्वेश्चन किया था कि सर मार्केट चला लेकिन जो कॉल है ना वो नहीं चली, तो वो कैसे चलेगी, क्योंकि ये तेजी टिकाऊ नहीं है, ग्लिच
आसान भाषा में इसको ग्लिच बोल दो, क्योंकि जो कंपनी सेबी ने जो चेंजेस किए हैं उसका एक ये आउटकम निकला है। अब इसको कैसे सेबी ठीक करता है, क्या करता है, वो आगे चल के चेक करेंगे। बाकी इसके रिजल्ट आएंगे 7 अगस्त को, देखते नंबर्स कैसे आएंगे। बिजनेस अपडेट अच्छी है। अब देखो यहाँ पे एक टेक्निकल आपको मैं सिनेरियो बताता हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वीकली चार्ट, ये ब्रेकआउट के बाद में तीजी कितनी बनी, 37% की, ठीक है। ये ब्रेकआउट के बाद में तीजी कितनी बनी, 35% की। तो क्या अब करेक्शन आएगा, चार्ट तो यही बता रहा है। अगर नंबर्स में कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो कई लोग क्या करते हैं, नंबर्स आने से पहले थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, बट ये टाइटन है, लॉन्ग टर्म होल्ड भी करते हैं इन्वेस्टर, जो कि ऑब्वियस है करना चाहिए ऐसी कंपनीज़ को, कि यही कंपनीज़ है जो आपके पोर्टफोलियो को शायद बचा रही होगी, अगर आपके पास में है तो। टाइटन, साथ में हम बजाज ले सकते हैं, पॉलीकैब ले सकते हैं, की आई, इस तरह की कंपनीज काफ़ी अच्छा कर रही है। स्काई गोल्ड, इसमें भी काफ़ी अच्छी तेजी बनी, 7% की। गोल्ड में देखो एकमात्र स्टॉक है जो स्काई में जा रहा है, वो है स्काई गोल्ड। टीएम ज्वेलरी भी जा रही थी, बट उसमें लेने के देने पड़ गए, आपको पता ही है क्या सीन बन गया उसके अंदर। तो ये 7% ऊपर है। टेक्निकली हम देखें तो यहाँ से सपोर्ट से 145%, यहाँ से भी आई थिंक डबल के आसपास हो चुका है। तो अच्छी ग्रोथ है, मोमेंटम टिका हुआ है। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि पीएनजी जो ज्वेलर है, ठीक है, अच्छे नंबर्स आते हैं, बट टेक्निकली वो अच्छा नहीं हो पाता है। वो रीज़न क्या है अपने को नहीं पता है, मार्केट अपने से ज़्यादा डेटा एनालाइज करता है, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है, ज़्यादा पता होता है, उनके इशारों पर भी बाजार चलता है। तो नहीं चल रहा है तो नहीं चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे फंडामेंटल प्लस टेक्निकल। तो फंडामेंटल अगर उसके अच्छे हैं, टेक्निकल अच्छे नहीं है तो छोड़ दो। जिस कंपनी के फंडामेंटल टेक्निकल दोनों अच्छे हैं उसको पकड़ लो, जैसे ये कंपनी, तो यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आ रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बार बार आप हर क्वार्टर में अपनी कंपनी को बेचोगे, लेकिन उम्मीद रखो जो भी डेटा आता है कि उसके हिसाब से परफॉर्म करेगा। कुछ कंपनीज में जो नई लिस्टेड कंपनीज होती है, इन्वेस्टर टाइम देते हैं कि चलो मैं 1 साल देखूंगा, मैं 1.5 साल देखूंगा, या मैं 2-3 क्वार्टर देखूंगा, अगर उसमें नहीं चली तो बेच दूंगा। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। टाइम स्टॉप लॉस भी इंपॉर्टेंट है, प्राइस स्टॉप लॉस की तरह, कि आपको उस कंपनी को कितना टाइम देना है। एमटार देखो यहाँ पे 5% ऊपर है, जो एंट्री कर गए वो कर गए। मैं आपको जब ऊपर था तब भी बता चुका था कि ये नेगेटिव रिवर्स कर चुका है, जब नीचे से घूम रहा था नंबर्स के बेसिस पे, या उसके पहले जो मैं आपको बता रहा था कि कॉन्ट्रा बेट लेते हैं रिजल्ट से पहले की, जो बैट लेते हैं, जो सट्टा ही होता है एक्चुअली, अच्छा जाएगा खराब जाएगा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों ने लिया होगा, और ऊपर जाने से पहले सर्किट में नहीं गया था स्टॉक, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया था, उसके बाद में भी काफ़ी लोगों ने लिया हुआ था। तो स्टॉक अभी 5% ऊपर जा चुका है। आज कोई अपॉर्चुनिटी इसमें मिली नहीं है। नंबर्स काफ़ी कमाल के थे, ये देख सकते हैं। 100 का प्रॉफिट 500 का हो गया, 15 का 35 हो गया, मार्जिन 18 का 23 हो गया। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे थे, प्लस गाइडेंस भी काफ़ी अच्छी दिखाई दी है। तो ये सीन है इसके अंदर। स्टॉक अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। स्टॉक 40% गिर गया था और यहाँ से ऊपर जाने के लिए 68% का गैप था। अब ये गैप आई थिंक कम होकर 50% का रह चुका है। तो जिसके पास में है वो होल्ड करेगा ऐसी कंपनी को, क्योंकि नंबर्स जब अच्छे आते हैं, टेक्निकली फंडामेंटली स्ट्रक्चर अच्छा होता है, तो फिर वाई नॉट, उन्हीं कंपनी को बेचेंगे तो फिर कहाँ पे क्या मिलेगा। टीएम ज्वेलरी देखो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिली थी एग्जिट करने की, जिनको भी करना था उन्होंने कर दिया। 10% के सर्किट लग रहे थे पिछले 2 दिन से, आज 5% का लगा है। ये चेंजेस से भी करती है, ठीक है। तो 5% का एलसी यहाँ पे लगता हुआ दिखाई दिया है। अब वही चीज़ होती है, नंबर से पहले अगर आप होल्ड करोगे, जो स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होगा, तो उसमें ये रिस्क भी है। अगर आप उसको बाय करते हो फिर वो चल जाता है तो उसमें आपको रिवॉर्ड भी मिलता है। दोनों चीज़ें होती हैं। सो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, रिजल्ट ख़राब थे, ये ब्रेकडाउन होता है। फिर मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि ये अगला रेसिस्टेंस है, ठीक है। यहाँ तक की कोशिश शायद करें, क्योंकि पिछले क्वार्टर के जो नंबर्स है वो सब खराब हो चुके हैं। 40% की डी ग्रोथ देखने को मिली है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। 40% प्रॉफिट गिरा है क्यूओक्यू बेसिस पे, और जो स्टॉक ऑल टाइम हाई जाता है उसको क्यूओक्यू बेसिस पे ही देखा जाता है। तो वही चीज़ अभी आपके सामने है। 30% से भी ज़्यादा स्टॉक आज के प्राइस एक्शन के हिसाब से गिर चुका है। सीखने वाली बात है। आगे भी कुछ कंपनीज आपके पास में होगी जो ऑल टाइम हाई पे जा रही है, अच्छे रिजल्ट की वजह से। हो सकता है 250, 300, 400 का पीओ उनका, तो वो सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एनएच 5% नीचे,
रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे, अच्छे नहीं थे, और यहाँ पे आपने देखा टॉप, इसके बाद में अगेन रेसिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड था रिजल्ट अच्छे नहीं होने की वजह से। तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को, और वो बुक कर चुके हैं। स्टॉक 5% नीचे है। BSE देखो यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर है, इसको समझो। पहले भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका था, अगेन एक बार अपन इसको चेक करते हैं। 2% नीचे है। फर्स्ट आप देखो कि आज ब्लॉक डील हुई है, 15 करोड़ का माल किसी ने 3603 पर उठाया, ठीक है। सेकंड हम देखते हैं कि इसके रिजल्ट आएंगे कल। थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये टेक्निकल। देखो मैं आपको पहले बता चुका था कि इसके अंदर क्या सीन बनता है कि ये जो रेसिस्टेंस है ये ब्रेक करता है तो स्टॉक इतना वोलेटाइल है, इतना गिरता है कि उसी रेसिस्टेंस पे पहुंच जाता है। अगर यहां से ब्रेकआउट करके स्टॉक 48% गया, जैसे मैं आपको टाइटन में बता चुका था, ठीक है, उसके बाद में फिर एक करेक्शन आया जो कि 30% नीचे गिर गया स्टॉक, फिर उठता है, फिर रेसिस्टेंस लेता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर वो ब्रेकआउट से फिर 45% ऊपर गया। अब वहां से वापस से क्या है पैटर्न, अगर ये फॉलो होता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूं ऐसा कि होगा ही होगा, आपको भी पता है, आप भी मैच्योर और मार्केट में काम कर रहे हो तो, लेकिन प्रोबेबिलिटी का गेम है ये सारा। तो यहां से पहले भी 45 चला, अभी 45 चला, और कितना नीचे है इसका पिछला रेसिस्टेंस जो सपोर्ट बनेगा 30%, और यहाँ पे कितना गिरा 30%। तो ये पैटर्न अगर फॉलो होता है तो काफ़ी लोग इसमें बना सकते हैं अपॉर्चुनिटी। और पैटर्न अगर आप देखोगे यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम इन करके, तो ये डाउन ट्रेंड में है। अब कल देखना पड़ेगा कि रिजल्ट कैसे आते हैं, ये यहीं से घूमता है या फिर एक अपॉर्चुनिटी देता है 30% डिस्काउंट पे इसको देखने की। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है, बाकी जो भी होगा डिस्कस करेंगे इसको लेकर डिटेल में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, पिछले 2 वीडियोस जरूर से देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।